Welcome to my class, student. We are doing English first flight and this is animals poem and we are doing question answer of this poem. Now, thinking about the poem, notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animal. What is the poet turning from? Poet क्या चीज से turning कर रहे हैं? The poet is turning away from living with other humans as he finds them complicated and false. तो यहाँ जो पोएट है वो ह्यूमन बीइंग से टर्न अवे कर रहे हैं, वहां से वो घूम रहे हैं क्योंकि वो जो है उन्होंने पाया जो ह्यूमंस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और बहुत ही झूठे हो गए हैं. He would rather live with animals that are self-contained and non-complaining. तो वो चाहते हैं कि मैं इससे बेहतर है कि मैं जानवरों के साथ रहूं जो बहुत सेल्फ कंटेन्ड है और नॉन कंप्लेनिंग है, कभी कंप्लेन नहीं करते. Mention 3 things that humans do and animals don't. The poet has drawn 3 comparisons between humans and animals. Humans sweat and work to make a living. जो human है वो पसीना बहाते हैं और जीवन जीते हैं, उसके लिए काम करते हैं. And later whine and suck about the amount of work they have to do to survive. और उसके बाद वो कंप्लेन करते हैं कि अभी और कितना काम बाकी है ताकि वो अपना जीवन जो है सही ढंग से चला सके. राइट. एनिमल्स ऑन द अदर एंड डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन. देखिए जो एनिमल्स है वो कभी भी अपनी स्थिति को लेके कंप्लेन नहीं करते. ह्यूमंस लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग्स दे हैव डन. जो ह्यूमन है वो रात भर जगते हैं और जो गलतियां की है उसके बारे में सोच के रोते हैं. एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर एनीथिंग, दे डू एंड स्लीप पीसफुली. एनिमल्स ऐसा कोई भी वो काम करे उसके लिए वो कभी भी रोते नहीं हैं और वो आराम से सोते हैं रात को. फाइनली ह्यूमंस मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड. जो ह्यूमन है वो हर समय भगवान के प्रति हमारे कर्तव्यों को डिस्कस कर करके दूसरों को दुखी करते हैं. However, animals do not have any God and they live and survive without any prayers or fast. ये एनिमल्स है उनका कोई भगवान नहीं होता, वो अपने आराम से बिना प्रेयर के बिना व्रत के वो आराम से अपना जीवन बिताते हैं. Do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in groups. Yes, humans kneel to other humans who lived thousands of years ago. जो ह्यूमंस है हम रिस्पेक्ट देते हैं अपने एंसेस्टर्स को, या भले ही वो हजारों साल पहले हो. दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स, हम वर्शिप करते हैं उनको. एंड प्रे बाय नीलिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पोर्ट्रेट्स, और जब उनकी तस्वीरों के आगे हम बैठ के उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं. दे होल्ड रिलीजियस सर्मन्स एंड सेरेमनीज इन देयर मेमोरी. और जितने भी धार्मिक सेरेमनीज होते हैं, जितने भी रिलीजियस सर्मन्स होते हैं, जो रिलीजियस जितने भी हमारी धार्मिक बातें होती हैं, हम उन सबको याद रखते हैं. What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? वो कौन से tokens है जो कवि ने बहुत पहले छोड़ दिया है और जिन्हें एनिमल्स ने संभाल के रखा है. डिस्कस दिस इन क्लास. हिंट क्या सोच के आपको करना है. विटमैन बिलोंग्स टू द रोमांटिक ट्रेडिशन दैट इंक्लूड्स रूसो एंड वर्ड्सवर्थ व्हिच होल्ड दैट सिविलाइजेशन हैज मेड ह्यूमंस फॉल्स. तो क्या सोच है उनकी कि जो सभ्यता है उसने हमें क्या किया है, फॉल्स बना दिया है टू देयर ओन ट्रू नेचर. हमारा जो अपना जो एक वास्तविक जो हमारा एक स्वभाव है हम उसी को झूठा बनाने में लगे हुए हैं. What could be the basic aspects of nature as living beings that humans choose to ignore or deny? तो कौन से बेसिक एस्पेक्ट्स है जीने के जिन्हें हमें स्वीकारना है और कौन से एस्पेक्ट है जिन्हें हमें नकारना है. The token that the poet says he might have dropped long ago and which the animals have kept for him is his true nature as a human. तो लेखक कवि कहते हैं कि वो जो टोकन है जो एनिमल्स ने संभाल के रखा है और जो ये एक्सीडेंटली ये कहीं गिरा आए थे वो है इनका अपना स्वाभाविक सच्चा वाला स्वभाव, ट्रू नेचर एज ए ह्यूमन. While humans came close to civilization, they gradually moved away from their true nature. जैसे जैसे हम सभ्य होते जा रहे हैं, सिविलाइजेशन हमारी होती जा रही है, वैसे वैसे हम अपने ट्रू नेचर को भूलते जा रहे हैं. The natural instincts that humans had and the innocence with which they lived and helped each other. तो वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था हमारा, जो स्वाभाविक जो हमारा एक गुण था जिसमें हम हमारे अंदर एक इनोसेंस होती थी,
हम बहुत चालाक नहीं होते थे, हम इनोसेंट होते थे, विथ विच दे लिव्ड। और इसी इनोसेंस के कारण, सिंप्लिसिटी के साथ हम रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। तो वो जो क्वालिटीज है वो कहीं छूट गया है पीछे। As they got near civilization, they chose to live behind the virtues of kindness, sincerity, unselfishness, joy, satisfaction, respectability and sharing. तो जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं, हम सभ्य हो रहे हैं, हम क्या छोड़ते आ रहे हैं? हम काइंडनेस को छोड़ते आ रहे हैं, दयालुता हम में नहीं है, हमारी सिंसियरिटी हम में नहीं है, हम अनसेल्फिश नहीं रहे, हमें जॉय नहीं है, खुशियां नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम रिस्पेक्टेबिलिटी को हम इग्नोर कर रहे हैं और हम शेयरिंग तो जानते ही नहीं है। तो दे टुक टू वाइसेस सच एज, इन सब गुणों, ये सारे गुण किसमें है? जानवरों में अभी भी मिलते हैं। हमने क्या किया है? हमने कुछ दुर्गुण अपने अंदर ले लिए हैं, वाइसेस ले लिए हैं, जैसे ग्रीड, लालच, सेल्फिशनेस, बहुत ही ज्यादा हम सेल्फिश हो गए हैं। डिजायर टू कैप्चर एवरीथिंग, सब कुछ हासिल करने की जो चाह है हमारी, एंड अदर सच इन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मानवता के खिलाफ है, लेकिन हम में वो अब आ चुके हैं। एनिमल्स हैव कैरिड फॉरवर्ड द रियल इंस्टिंक्ट, लेकिन जो जानवर है उनमें वो रियल इंस्टिंक्ट अभी तक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच द पोएट लुक्स एट, और उसी को पोएट एडमायर कर रहे हैं, एंड ट्राइज टू रिमेम्बर वेयर ही हैड नेग्लिजेंटली लॉस्ट हिज ट्रू नेचर, और वो सोच रहे हैं कि कहाँ मैंने इन टोकन्स को फेंक दिया था, छोड़ दिया था, जिसे ये जानवर अभी तक संभाल के रखे हुए हैं और मुझे वो दे रहे हैं, मुझे मेरा ट्रू इंस्टिंक्ट बता रहे हैं, ट्रू नेचर से मेरा परिचय करवा रहे हैं। नाउ बोर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. CBSE 2015. Why do humans lie awake in the dark? क्यों वो रात के अंधेरे में ह्यूमन जगते हैं? Humans lie awake in the dark weeping for their sins. क्योंकि जो भी उन्होंने बुरे काम किए उसको याद करके वो रोते हैं, इसीलिए वो सो नहीं पाते। What do humans do about their condition? तो अपनी conditions को लेके humans क्या करते हैं? They sweat and whine about their condition. वो बहुत मेहनत करते हैं और फिर उनको complain करते हैं अपनी condition को लेके। Which word is opposite to good deeds? Good deeds का opposite क्या है? Sins. That is पाप. Find a word from the passage that is an antonym of thanking. Thanking का विपरीतार्थक. That this is whine. That is complain. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they got those tokens. कि मेरे अपना मेरा अपना जो मैं हूँ, मेरा जो ट्रू नेचर है वो कहीं मैंने गिरा दिया था, लेकिन इन्होंने उसे संभाल के रखा है। और पोएट को आश्चर्य होता है कि वो कैसे उसको उन्होंने संभाला और उन्होंने उसे दिया ना। 2014 में आया है। Who does they refer to? They refers to the animals. Explain the line, they bring me tokens of myself. The poet here means that the animals remind him of true values of the human nature such as kindness and innocence. तो जो एनिमल्स है उनको देख के कभी को ऐसा लगता है कि जो ट्रू ह्यूमन नेचर है हमारा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भगवान ने हमें भेजा है जिसे देकर, वो है काइंडनेस एंड इनोसेंस। हम यही खो चुके हैं। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स शो? तो एविंस मीन्स शो। What similarities does the poet find between the human beings and the animals? Similarities अब क्या क्या उनको मिल रही है? The poet finds that animals like human beings do not trouble others unless they are compelled. They are equally kind and innocent. तो एनिमल्स ने कौन सी सिमिलैरिटी पोएट फाइंड करते हैं? देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स जो है दूसरों को ट्रबल नहीं देते जब तक कि उनको विवश नहीं किया जाए। अगर आप किसी एनिमल्स को तकलीफ देंगे तो वो आपको तकलीफ देंगे। दे आर इक्वली काइंड एंड इनोसेंट, और वो भी ह्यूमन की तरह काइंड एंड इनोसेंट है। और यही जो बेसिक नेचर है वो दोनों में सेम है।
Explain the satisfaction that animals have and humans don't. 2014. Animals do not have the desire to possess worldly things. किसी भी एनिमल को आप ये नहीं देखोगे कि वो चीजों को एकत्रित करा. जब भूख लगती है तो खा लेता है, और जब भूख नहीं लगती तो खाने की तरफ देखता भी नहीं है. उसको कोई भी चीज को हासिल करने की उसकी होड़ नहीं लगी हुई है. Whereas the more human own, the more their desire to own grows. लेकिन ह्यूमन बीइंग है, जितना ज्यादा उन्हें मिलता है उससे ज्यादा वो लेने की कोशिश करते हैं. लिविंग them dissatisfied forever. और इसके कारण वो हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं. The absence of these greed in animals keep them satisfied. कि ये जो लालच है ये जानवरों में नहीं है और इसीलिए वो सेटिस्फाइड रहते हैं. एंड इस प्रेजेंस keeps human dissatisfied. और ये जो लालच जो ह्यूमन में है इसी के कारण वो असंतोषी रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं. It is not complaining but accepting situation. The key to happiness in life. Elaborate in context of the poem. कि कंप्लेन करने से, कंडीशन के को लेकर कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ लड़ के उस पर जीत हासिल करने में ही जीवन जिया जा सकेगा और तभी आप खुश रह सकेंगे. तो इसको एलाबोरेट करिए इस पोएम के कंटेक्स्ट में. नाउ द पोएट वॉल्ट विटमैन इन हिज पोएम एनिमल्स कंपेयर्स एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स. आपने देखा हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स का कंपैरिजन है. एंड डिफरेंशिएट्स बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. और कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस को उन्होंने डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे नेचर को लेकर, ये आपने पढ़ा इसमें. Animals have been ranked much higher than humans in poets' perception. जो पोएट है उनके परसेप्शन में, उनके व्यू में जो एनिमल्स हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे में है ह्यूमंस के कंपैरिजन में. सिंस एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को लेकर कभी कंप्लेन नहीं करते. दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर देन ह्यूमंस, और वो ह्यूमन से ज्यादा खुश दिखते हैं. एनिमल्स लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स. वो नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं. दे एक्सेप्ट देयर नेचुरल लाइफ. वो अपने नेचुरल लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसा है उसमें वो खुश है. ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड हैव नेवर एक्सेप्टेड नेचर. जो ह्यूमंस है उन्होंने नेचर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया. दे कंप्लेन अबाउट इट. वो हमेशा कंप्लेन करते हैं. एंड ट्राई टू चेंज इट. और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. लीडिंग टू एन अनहैप्पी लाइफ. और इससे क्या होता है, वो एक अनहैप्पी लाइफ को लीड कर रहे हैं. तो की टू हैप्पीनेस क्या है, आप एक बार क्वेश्चन देख लो. यहाँ पर की टू हैप्पीनेस है कि कंप्लेन करने से नहीं बल्कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से ही हम हैप्पी रह सकेंगे. So what have we learned? We have learned the question answer of this chapter, animals. Now the poem comes to an end. In the next class I shall read the new chapter. Till then have a good revision of this question answer. पोएम को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं. I shall meet you in the next session. Thank you.